पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर केदारपुरी में विरोध जारी। दूसरे दिन भी तीर्थ पुरोहित, साधु संत, व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए चयन प्रक्रिया होगी सरल। सीएम धामी ने समाज कल्याण विभाग को दिए निर्देश। दूसरे राज्यों में भी नए प्रयोगों का होगा अध्ययन। पेयजल किल्लत पर आंदोलनकारियों ने भूख हड़ताल और धरने को स्थगित करने के प्रस्ताव को ठुकराया। मांगों को लेकर आंदोलनकारियों, नगर वासियों ने संत केशवगिरी महाराज तक किया भजन। छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को मिलेगा 50% प्रतिनिधित्व। किया जाएगा संविधान में बदलाव। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए। उत्तराखंड के 7 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई नई एडवाइजरी। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में मौजूद। बैठक में पार्टी के 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने से पहले बोले सीएम धामी, मोदी जी तीसरी बार पीएम बने, राज्य ने 5 सीटें जीतकर जीती। कार्यकर्ता यहां से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद। बैठक में पार्टी के 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल। बैठक में पार्टी के 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल। बैठक में शामिल होने से पहले बोले सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल। मोदी जी तीसरी बार पीएम बने, राज्य में 5 सीटें जीत कर भेजी। मुख्यमंत्री धामी का बयान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? आज बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री धामी मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे, साथ ही साथ 1300 कार्यकर्ता भी इस बैठक में होंगे। बैठक की प्रदेश कार्य समिति की समय गतिमान है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित हैं। करीबन 1350 से ज्यादा जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। इस बैठक के 5 बड़े मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें कि आगामी निकाय चुनाव है, इसके अलावा आगामी जो हमारे पंचायत का चुनाव होना है उसकी रणनीति पर मंथन करना है। इसके साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में जो जिस तरीके के परिणाम आए हैं, जो जीत मिली है
उस पर मंथन करना है। इसके साथ ही साथ जो ऐसे बूथ हैं जहां पर कि 90% से ज्यादा वोट पड़े हैं, मतदान हुआ है, ऐसे बूथ अध्यक्षों को इस कार्यक्रम, इस बैठक में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड की जो 2 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनाव में भाजपा को हार मिली है। इस हार की क्या वजह रही, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा ये केदारनाथ में उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव को भाजपा किस तरीके से जीतेगी, तो दोनों विधानसभाओं में के जो उपचुनाव में नतीजे रहे, ऐसी परिस्थिति न हो, इस पर मंथन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो एक बड़ी बैठक आज भाजपा की इस समय गतिमान है। तो निश्चित जिस तरीके से परिणाम आए हैं, उसके बाद भाजपा मंथन करना शुरू कर दिया है और आगामी निकाय और जो पंचायती चुनाव होने, इसकी रणनीति पर भी आज मंथन किया जा रहा है। निश्चित काला, अगर अंकित काला, अगर हम इस चीज की बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, उपचुनाव में दोनों की दोनों सीटें हार गए, और अब चूंकि प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि 3 महीने में इस तरीके से परिणाम का बदलना जाहिर है कि बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अभी 3 महीने पूर्व ही उत्तराखंड में लोकसभा के इलेक्शन हुए और पहली दफा ऐसा हुआ है कि लगातार बैक टू बैक, यानी कि हैट्रिक जो है वो भाजपा ने इस लोकसभा के इलेक्शन में मारी है और राज्य की 5 लोकसभा सीटें जनता ने भाजपा के नाम करी है। लेकिन जब इसके बाद उपचुनाव हो रहे, तो उपचुनाव में दोनों सीटें जो है वो इसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को इन सब परिस्थितियों ने मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। और देखिए, आप मंगलौर की सीट को अगर आप छोड़ दे तो बद्रीनाथ एक धार्मिक सीट है, इस धार्मिक सीट होने के बाद भी भाजपा हार रही है। तो निश्चित ही जैसे आपने अयोध्या में देखा कि उसका बड़ा संदेश गया है, वैसी ही बद्रीनाथ में जो हार मिली है, इसका संदेश भी भाजपा के खिलाफ गया है। तो अब इसके बाद केदारनाथ का एक और उपचुनाव होना है। तो ऐसे बड़े जो धार्मिक स्थल वाले जो हमारी विधानसभाएं हैं, यहाँ पर अगर भाजपा हार रही है तो इसका एक बड़ा संदेश आ रहा है। और इसी मंथन को लेकर के आज एक बड़ी बैठक जो है वो देहरादून में बुलाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अंकित। और बता दें आपको कि बीजेपी का प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर, कांवड़ यात्रा में चलेगी 5 मेला स्पेशल ट्रेन। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक ये ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि लक्सर से दोपहर 12 बजे तक चलेगी और दूसरी स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। हरिद्वार से दिल्ली के बीच चलेगी ये ट्रेन। लक्सर से मुरादाबाद और हरिद्वार से दिल्ली चलेगी ट्रेन। ऋषिकेश से दिल्ली, लखनऊ और बरेली तक ये ट्रेन जाएगी। कांवड़ यात्रा में चलेगी 5 मेला स्पेशल ट्रेन। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगी ट्रेन। ऋषिकेश से दिल्ली, लखनऊ और बरेली तक चलेगी ट्रेन। शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर। लक्सर से मुरादाबाद, हरिद्वार से चलेगी ट्रेन। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम निदेशक ने जताई बारिश की संभावना। 17 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार। 14 से 17 जुलाई तक कई जिलों में हल्की बारिश। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जताई संभावना। सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। मौसम वैज्ञानिक ने जताई आशंका।
सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सत्रह जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार। 14 से 17 जुलाई तक कई जिलों में होगी हल्की बारिश। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कल बाबा बौखनाक जाएंगे अयोध्या धाम। सीएम धामी परेड ग्राउंड से दिखाएंगे हरी झंडी। हजारों की संख्या में जा रहे हैं अयोध्या श्रद्धालु। यमुना घाटी के इष्टदेव है बाबा बौखनाथ। सीएम योगी ने प्रोटोकॉल जारी किया है। बता दें कि सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को भी निर्देशित किए हैं। 5 दिन अयोध्या यात्रा पर रहेंगे बाबा बौखनाथ। सीएम योगी ने प्रोटोकॉल किया जारी। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यमुना घाटी के इष्टदेव हैं बाबा बौखनाथ। सीएम योगी ने प्रोटोकॉल किया जारी। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हजारों की संख्या में जा रहे हैं श्रद्धालु अयोध्या, जिसको लेकर प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को दिए आदेश। 5 दिन अयोध्या यात्रा पर रहेंगे बाबा बौखनाथ। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर कल बाबा बौखनाथ जाएंगे अयोध्या। सीएम धामी परेड ग्राउंड से दिखाएंगे हरी झंडी। हजारों की संख्या में जा रहे हैं श्रद्धालु। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा कार्यसमिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बैठक में उपचुनाव में मिली हार, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी से अनुरोध है, कृपया आप आए मंच पर स्थान करें। वैसे हमारे संगठन का नियम है, जब कभी भी ऐसी बातें होती हैं तो जरूर हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। हार और जीत तो राजनीति में लगी रहती है, कभी हार कभी जीत। उसके कारण क्या है, ऐसा कोई गंभीर कारण नहीं है। जैसे विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा उसको तूल दे रहे हैं, इतरा रहे हैं 2027 में हमारा भविष्य है कह रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को मना नहीं है। 2027 में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। क्या लोकल के इशू थे, क्या स्थानीय परिस्थितियां थी, क्या ऐसा हुआ, वो अलग बात है, उससे कुछ नहीं होना है। और देखिए, देश में इस तरह से
इतरा रहे थे सदन के अंदर जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अरे 99 तो आए हैं आप, 99 के फेर में है अभी आप। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 500 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा हो। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर। इस्कॉन रामनगर में रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस्कॉन रामनगर प्रमुख श्री मध्वा हरिधाम ब्रह्मचारी जी द्वारा कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग के बारे में बताया गया है। सभी शास्त्रों का सार हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने व अवांछित इच्छा पर नियंत्रण रखने और भक्ति योग में कैसे आगे बढ़े उस पर चर्चा की गई। तो वहीं बच्चों को अपने धर्म को जागरूक करने के साथ ही नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया है। 16 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर संस्था द्वारा रामनगर के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय जितेंद्र के स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम है पिछले 2 साल से यहाँ पे हो रहा है रामनगर में। तो ये इस्कॉन नाम की संस्था है, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है, भगवत भक्ति का प्रचार करती है। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस जो है, जो हमारे सनातन धर्मी लोग हैं उसको पढ़ना भूल चुके हैं, उनको पढ़वाना, उसको उसके लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना कि उसे पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारें। जैसे आप देखेंगे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ये सब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता के श्लोक इन्हें याद हैं, है ना, और रोज़ भगवान के नाम का जाप भी करते हैं, वैदिक संस्कृति को फॉलो करते हैं, जिसके कारण ये लोग जितने भी ऐब होते हैं सबसे दूर हैं। आप देखो कोई बच्चा नशा नहीं करता है, कोई बच्चा गाली नहीं देता है ना, कोई बच्चा गंदी आदतों में नहीं पड़ा हुआ है। नहीं तो हम देखेंगे रामनगर में नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इतने बच्चे नशे से इतने बच्चे ग्रस्त हो चुके हैं कि उनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। वो मानसून की शुरुआत के साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है, जिसे लेकर इस बार जारी एसओपी के तहत सोर्स रिजेक्शन पर खास ध्यान रखा गया है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि पिछले साल देहरादून में डेंगू और चिकनगुनिया के काफ़ी संख्या में मामले देखने को मिले थे और देहरादून में 100 वार्डों के लिए एक माइक्रो प्लान बनाया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस माइक्रो प्लान के तहत आशा कार्यकर्तियाँ घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और कहीं पर डेंगू या चिकनगुनिया का लार्वा मिलता है तो उसे नष्ट किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून शुरू हो चुका है। मानसून शुरू होने के बाद जनपद देहरादून पिछले साल काफ़ी डेंगू के मरीज आए थे, तो उसी की रोकथाम के लिए हमारे द्वारा इसमें अपनी विभागीय तैयारियां हमारे द्वारा शुरू की जा चुकी हैं। इसमें एक तो हमारे द्वारा पूरे 100 वार्ड का एक प्लान बनाया हुआ, माइक्रो प्लान बनाया हुआ है, जिसमें आशाओं के द्वारा घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमको लार्वा मिल रहा है तो उसको नष्ट भी कर रहे हैं। और नगर निगम के सहयोग से हम लार्वी सैटल एक्टिविटी भी हमारे द्वारा पूरे शहर में कराई जा रही है। जनपद पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा के ज्वाखड़ी खाल तहसील के पट्टी मल्ला धागू में तैनात महिला राजस्व उप निरीक्षक सुमन रावत ने हरिद्वार जिले में तैनात पुलिस के दरोगा आशीष भट्ट पर फोन पर विवेचना को प्रभावित कर अभद्रता व गाली गलौज करने का आरोप में मामले की शिकायत जिलाधिकारी
एक महिला राजस्व उप निरीक्षक द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसमें एक पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा उन्हें धमकाए जाने से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही जांच आख्या प्राप्त होती है, प्रकरण पुलिस को संदर्भित किया जाएगा। जी, एक मामला कल संज्ञान में आया। कल शाम को एक महिला राजस्व उप निरीक्षक हैं सुमन रावत, जाखनी खाल तहसील में, उनके द्वारा और तहसील जाखनी खाल के अन्य कर्मियों द्वारा, राजस्व कर्मियों द्वारा यह बताया गया कि एक उत्तराखंड पुलिस में कोई दरोगा है, हरिद्वार में तैनात आशीष भट्ट, इनके द्वारा सुमन रावत महिला राजस्व उप निरीक्षक के साथ फ़ोन पर बदसलूकी, बदतमीजी और गाली गलौज किया गया है। और ऐसी गालियाँ सुमन रावत को दी गई हैं कि उनको हम सार्वजनिक मंच पर कह नहीं सकते हैं। ये बड़ा ही गंभीर मामला है। हमने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार किया है और संबंधित जिला हरिद्वार के एसएसपी महोदय, डीजीपी महोदय को भी और एसएसपी पौड़ी महोदय को भी हमने इसमें पत्राचार कर दिया है। खबर देहरादून से, जहां पर लोकपर्व भरेला के उपलक्ष्य में उद्यान विभाग की ओर से निःशुल्क फलदार पौधों का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों का वितरण किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों